हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएसआर ऑप्शनल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना है आपको ऑप्शनल के लिए। तो बहुत लोग पूछते हैं कि पीएसआर ऑप्शनल के लिए बुक्स कौन सी हमें यूज़ करनी है या हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जिससे हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है यूपीएससी सिलेबस, कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, सिलेबस में क्या है। और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। ठीक है, कि पहला कि सिलेबस में क्या है, दूसरा यूपीएससी ने क्या पूछा है उसी सिलेबस में से। तो हम लोग यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि हर साल पेपर नया आ रहा है या हर साल पेपर में कुछ नया पूछ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल पेपर में वही सेम टॉपिक्स आते हैं और वही सेम टॉपिक्स रिपीट होते हैं। इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं, कुछ यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि सिलेबस में तो हैं, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, बट यूपीएससी ने पिछले 40-50 सालों में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है उससे। ठीक है, तो आपको उस एरिया में अपनी प्रिपरेशन ध्यान से करनी है कि जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको वो एरियाज़ प्रिपेयर करके जाने हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में हैं, पर यूपीएससी अगर क्वेश्चन उससे पूछ ही नहीं रहा है तो आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे उन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं और सिनॉप्सिस में हम लोग कैसे प्रिपेयर कराते हैं पीएसआईआर के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल ही आपको लेना है तभी आपकी प्रिपरेशन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनफैक्ट अगर आप कॉलेज से प्रिपेयर कर रहे हो और किसी का पीएसआईआर बैकग्राउंड है, ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा है कोई, या उसका बैकग्राउंड रहा है बीए में, एमए में, किसी में भी, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अपनी तरफ से कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स परचेज़ करने की। इनफैक्ट आप खुद से अगर आप प्रिपेयर करोगे, खुद से ही जो भी आपके कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर्स ने आपको नोट्स दिए हैं, जो भी रीडिंग मटेरियल्स दिए हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर वो कंटेंट आप यूज़ करोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग भी जो कंटेंट बनाते हैं वो बहुत सालों की रिसर्च के बाद ये कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स में से, अच्छी बुक्स में से यहाँ से कंटेंट दिया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मली एक ही बुक रेफ़र करके वो कंटेंट नहीं बना देते हैं, ताकि सबका कंटेंट सेम ना हो और एक अच्छा कंटेंट रेडी हो। ठीक है, तो पहला यूनिट जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब यहाँ पर इस यूनिट के दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग और दूसरा है अप्रोचेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो सिलेबस में यूपीएससी ने बोला, अब यूपीएससी पूछता क्या है इनमें से, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पेपर 1 सेक्शन ए पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, इसमें मीनिंग में देख लो आप क्या क्या पूछा हुआ है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हो। कुछ अलग अलग थिंकर्स हैं जिन पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे कि अर्नेस्ट बाकर की कुछ स्टेटमेंट है, फूको की कुछ स्टेटमेंट है, जॉन क्लेमेंट्स की कुछ स्टेटमेंट है, तो इन पर क्वेश्चन पूछा गया है। सिबाइन की स्टेटमेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ पॉलिटिकल थ्योरी इन जनरल अगर आप प्रिपेयर करो तो आप करोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिनल पोजीशन पर पूछा गया है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल पूछा गया है, पॉलिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट पूछी गई है, फिर उसका डिक्लाइन पूछा गया है, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी की रीसर्जेंस पूछी गई है। ठीक है, और क्राइसिस कैसे आया पॉलिटिकल थ्योरी में, बहुत ही बेसिक। तो आपको मेन पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करने को कहे हैं और वही चीज़ सेम हमने अपने नोट्स में भी कवर की है। ऑलराइट, तो पहला जो पूछा गया है वो यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑल एंड ऑल है क्या। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखो, जैसे 2019 में ही बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, 2018 में डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यही एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको पता लग रहा है। जैसे कि 91 में क्वेश्चन पूछा है, 94 में क्वेश्चन पूछा है, 2008 में, 9 में, 10 में, 2013 में, 2014, देन 2010 में अगेन, 2018 में, 19 में। तो रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये मीनिंग आपको करके जाना है, ये यूनिट आपको छोड़ के नहीं जानी है। अब अगर हम अप्रोचेस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो
यहाँ पर कौन कौन सी अप्रोचेस से क्वेश्चन पूछा है। जैसे सिलेबस में क्या लिखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी अप्रोचेस प्रिपेयर करनी है ना, क्योंकि सिलेबस देख के तो आपको सिर्फ ये पता लग सकता है कि अप्रोचेस प्रिपेयर करनी है, पर कौन सी अप्रोच पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है वो कैसे पता लगेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। आप ये देखो कि यूपीएससी कौन सी अप्रोच पूछ रहा है, जो यूपीएससी अप्रोच पूछेगा वही अप्रोच आपको प्रिपेयर करके जानी है। ये इतना सिंपल है ये। अब नॉर्मेटिव अप्रोच है, जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल अप्रोचेस, ठीक है, इसके बीच का आपको डिफरेंस बताना है, लिमिटेशंस बतानी है बिहेवियरल अप्रोच की। फिर नॉर्मेटिव एम्पेरिकल के आपको डिफरेंस बताना है, वर्सेस में पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है अगेन, ये 2012 में फिर दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स, इसके बीच में डिफरेंस। तो आप देख रहे हो 91 में भी नॉर्मेटिव और बिहेवियरल पर आपको डिफरेंस के बीच में बात की गई थी, 2002 में भी ये नॉर्मेटिव एम्पेरिकल के डिफरेंस बात की गई थी, 2012 में भी नॉर्मेटिव एम्पेरिकल के डिफरेंस की बात की थी। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो नॉर्मेटिव एम्पेरिकल का डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और ये यूपीएससी पूछ भी रहा है। तो सिंपल आपको अप्रोचेज़ में नॉर्मेटिव अप्रोच प्रिपेयर करके जाना है, और उसमें आप नॉर्मेटिव तो पढ़ के ही जाओगे, साथ में आप नॉर्मेटिव के डिफरेंस या नॉर्मेटिव को कंपैरिजन करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्मेटिव का कंपैरिजन हो रहा है बिहेवियरल के साथ, नॉर्मेटिव का कंपैरिजन हो रहा है एम्पेरिकल के साथ। एम्पेरिकल पे 2 बार यही सेम क्वेश्चन देख लो आप, रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच पर ये पूछा गया है, हिस्टोरिकल अप्रोच के देखो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंटेक्चुअल, एक होता है टेक्सचुअल अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर 2001 में एक ही क्वेश्चन पूछा है, कंटेक्चुअल अप्रोच, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप हिस्टोरिकल अप्रोच को प्रिपेयर करके जाओ, बट फिर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया। अब सिर्फ नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल पर ही क्वेश्चन पूछे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में से, यहाँ पर ये देखा जा रहा है। ऑल राइट, अब देखो ये है हमारे नोट्स जिसमें हमने अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ाया है। अब यूपीएससी ने मैंने आपको बताया कि नॉर्मेटिव पे क्वेश्चन पूछा था और हिस्टोरिकल पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो कि अप्रोचेज़ में जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की है, ये दिस इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इसमें से अप्रोचेज़ सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं। एक होती है हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच, एक हिस्टोरिकल होती है, एक एम्पेरिकल होती है, एक लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है। अब इसमें से नॉर्मेटिव पर क्वेश्चन आया है, नॉर्मेटिव का कंपैरिजन किया है एम्पेरिकल के साथ, तो एम्पेरिकल पर भी क्वेश्चन आया है। हिस्टोरिकल पे एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी कंटेक्चुअल अप्रोच पे, तो इसको अभी आप फ़िलहाल के लिए आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप पहले प्रिपेयर कर लो। जिसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप ज़्यादा प्रिपेयर करके रखो, जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। जो आपको लगता है कि अभी ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है तो उसको प्लीज़ एंड के लिए प्रिपेयर करो। ऑल्दो मैंने हर लेक्चर में बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आप एंड के लिए रखो, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इसके ऊपर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले 40 साल में, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे ये सब पढ़ के जिस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। क्योंकि इन दी एंड हमें तैयारी तो एग्ज़ाम की कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप अपनी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ लो इसको, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पिछले 40 साल में यूपीएससी ने नहीं पूछा है उन टॉपिक्स पर अपना फालतू में टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ लो, एम्पेरिकल पढ़ लो, और हिस्टोरिकल एंड के लिए रख लेना, एंड में आपको लगे पढ़ना है पढ़ लेना। आप नॉर्मल ये ज़रूर देख लेना कि टेक्सचुअल क्या होता है, कंटेक्चुअल अप्रोच क्या होता है। हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया भी है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, जैसे अप्रोचेज़ में से पहले नॉर्मेटिव में से ये हमने यहाँ पर दिखा के उसके बाद ये नॉर्मेटिव अप्रोच के आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ये सब भी यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी मीनिंग की बात कर रहे थे कि मीनिंग में से क्या क्वेश्चन आए हैं, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हमने सिलेबस को इस तरीके से ये डाइसेक्ट किया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, डिक्लाइन क्या है, रिसर्जेंस है। अब आप ध्यान दो तो यही तो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, और ये यहाँ पर हमने बताया भी हुआ है कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया भी हुआ है बहुत अच्छे से। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोगों ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। जैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पूछा, आपको प्रिपेयर करना है वो चीज़, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। ये ध्यान में रखें कि यूपीएससी
को टारगेट करते हैं हम सीधा सीधा, सारे वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी में से आएगा जो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अप्रोचेज़ में एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, ठीक है। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिलेबस में नहीं लिखा है ये, बट हमें अलग अलग बुक्स जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं और सिलेबस आप देखते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, तो आपको पता लगता है कि कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं। अब आपको पेपर देख के ये पता लग जाएगा कि अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं, तो उसमें से आपको ये पता लगेगा यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है, बिहेवियरलिज्म में से पूछ रहा है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में से पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल आपको पता लग गया, पर आपको लीगल इंस्टीट्यूशनल कैसे पता लगेगा? तो वो आपको जो आपकी नॉर्मल अच्छी बुक्स है ना, उससे आपको नॉर्मली पता लग जाएगा कि ये लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी होती है एक अप्रोच। बट यूपीएससी नहीं पूछ रहा है तो उसको स्किप कर दो, आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना हो बाद में पढ़ लेना। मॉडर्न अप्रोच हमने ये पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने लीगल इंस्टीट्यूशनल स्किप कर दिया, नोट्स में ये है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी मत पढ़ना अभी। मॉडर्न अप्रोचेस में से बिहेवियरलिज्म पे क्वेश्चंस आए हैं, तो 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस पर। यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म पूछा है। अब 91 में ये क्वेश्चन देखो आप, नॉर्मेटिव अप्रोच में, नॉर्मेटिव अप्रोच में यहाँ पर देखो लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियर अप्रोच, है ना, सेम है ना। तो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट नहीं है, सेम सेम क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो व्हाट इज़ मेंट बाय बिहेवियर अप्रोच टू पॉलिटिक्स, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। फिर अगेन 2011 में क्वेश्चन पूछा है बिहेवियर रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स। फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1995 में पूछा गया है फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है ऑलरेडी, आपके नोट्स में प्रेजेंट है ये। To what extent post-behavioralism resolve the conflict in the dichotomy? Basic assumptions of behavioralism. In what way post-behavioralism differs from behavioral theory? Post-behavioralism में difference पूछा गया है। फिर weaker aspects of behavioral and post-behavioral approaches, again same चीज़ें repeat हो रही हैं। फिर post-behavioralism के बारे में again पूछा गया है कि कैसे it is not a negation of the behavioral revolution, again इसको compare करके पूछा गया है। फिर 2016 में again post-behavioral approach पे फिर दोबारा से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख रहे हो कितना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अप्रोच जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना यूपीएससी पिछले 40 साल में, सिर्फ नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, बिहेवियर, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिर्फ ये पूछे जा रहे हैं और सिर्फ आपको यही प्रिपेयर करने हैं पहली यूनिट में से। क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बस डिफ़िकल्ट चीज़ें तब हो जाती हैं जब आप रैंडमली कहीं से भी कुछ भी प्रिपेयर करने लग जाते हो या कुछ भी पढ़ने लग जाते हो। जो चीज़ यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा है उसको पढ़ क्यों रहे हो, उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हमने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स में जैसे मॉडर्न अप्रोचेज़ में बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये हमने कवर कराया। अब इसमें हमने प्रॉपर्ली ये बताया हुआ है बिहेवियरल थ्योरी, पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी के क्या जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ये नोट्स बनाए गए हैं, तो वो चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। जैसे ये एम्पेरिकल नॉर्मेटिव थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन हमने डिफरेंस में ये बता दिया है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं दिया, ठीक है। बट आपको ये भी बताया गया है कि साथ में आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कौन से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे नोट्स के हिसाब से बिहेवियरलिज्म ये टॉपिक है, 1992 में बिहेवियरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया, लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी के पोस्ट बिहेवियरलिज्म से कंपेयर करके 95 में क्वेश्चन था, 96 का क्वेश्चन, 98 का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, 99 का, 2000 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं। फिर जब भी आप कोई भी अप्रोच पढ़ रहे हो उसमें आप अच्छे थिंकर्स ऐड करो, अच्छे लोगों के नाम ऐड करो, अच्छे लोगों के व्यूज़ ऐड करो, जो भी उनके प्रोपोनेंट्स रहे हैं उनको ऐड करो, तो आपका एनीवे आपका जो आंसर है वो बहुत एनरिच हो जाएगा। और थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स आंसर के एनरिचमेंट के लिए रखना, आंसर मत बनाना उसका। जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसके आंसर पर स्टिक करना, एंड उसमें जो थिंकर्स यूज़ करने हैं वो बस एनरिचमेंट के लिए यूज़ करना। उस पूरा आंसर थिंकर्स में नहीं भरना होता। देखो अच्छे इंडियन लोग भी भरोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आंसर रहेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म है। अब ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, नियो बिहेवियरलिज्म, ठीक है, ये आपको पढ़ना है।
तो जो जो यूपीएससी पूछ रहा है उसी को ध्यान में रख के हम लोगों को उसी वे में अपनी अप्रोच रखनी है, उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब ये यूनिट 1 हो गया। ऐसे ही यूनिट 2 भी है, थ्योरीज ऑफ स्टेट। आप देखो उसमें से क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। और ये अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, अगर कि जो हमने ये सिलेबस को भी आगे फर्दर डिवाइड किया है, जैसे यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने फर्दर सेग्रीगेट किया है कि मीनिंग में से क्या क्वेश्चंस आए हैं। अदरवाइज यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, इसकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक कोई भी मार्केट से खरीद लेना, विशाल पब्लिकेशन की जैसे बहुत अच्छी है, वो भी खरीद सकते हो आप। अदरवाइज अगर आपको ये चाहिए ना, हम लोगों ने फर्दर इसको सेग्रीगेट किया है टॉपिक्स को। जैसे अगर और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लोगे तो उसमें ना आपको ये मिलेगा खाली कि यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो मीनिंग आपको मिल जाएगा। अप्रोचेस में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रैंडमली मिल जाएंगे, बट अलग अलग नहीं मिलेंगे कि नॉर्मेटिव में से क्या क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल में से क्या क्वेश्चन है, फिर इनका डिवीजन बिहेवियरलिज्म में से क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो हमने ना इसको अच्छे से सेग्रीगेट किया है ताकि आपको ये भी पता लगे कि नॉर्मेटिव की वेटेज क्या है, हिस्टोरिकल की वेटेज क्या है, बिहेवियरलिज्म की वेटेज क्या है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की वेटेज क्या है। अगर मैं यहाँ से अभी आप देख के खुद बता सकते हो कि भाई पोस्ट बिहेवियरलिज्म से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मेटिव में से जो क्वेश्चंस आएगा वो नॉर्मेटिव एम्पेरिकल के डिफरेंस में या फिर उसके कंपैरिजन में आएगा। बिहेवियरलिज्म पर क्वेश्चन आ रहा है, पर सबसे ज़्यादा किस में से आ रहे हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में से। तो इसको तो मैं सबसे पहले करके जाना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि वेटेज किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर आप यूनिट 2 देखो तो आप ये पता लगा सकते हो कि जेएस मिल में से 95, 96, 98 2011 में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो क्या आया है। जो लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी पता नहीं क्या पूछ लेता है, अब देखो कि क्या पूछता है यूपीएससी। 1995 में क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, कमेंट द वर्थ ऑफ अ स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट जेएस मिल। 96 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कमेंट द वर्थ ऑफ अ स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट जेएस मिल। अब 2011 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, कमेंट द वर्थ ऑफ अ स्टेट इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। क्या मतलब सेम, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सिर्फ वो प्रिपेयर करो, मेरा बस यही सजेशन है आपको, सिर्फ वो प्रिपेयर करो जो यूपीएससी अभी पूछ रहा है, वही टॉपिक्स प्रिपेयर करो। आलतू फालतू के इधर उधर के टॉपिक्स में अपना टाइम मत वेस्ट करो। और बेकार में मतलब अलग अलग हम किताबें पढ़ लेते हैं, अलग अलग नोट्स पढ़ लेते हैं, ये वाले नोट्स भी ले लो, वो वाले नोट्स भी ले लो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट, ठीक है। सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो यूपीएससी पूछ रहा है, उस पर स्टिक करो। ऑथेंटिक होती है ना वो चीज़ें, जहाँ से आप यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, ऑथेंटिक चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ऑथेंटिक चीज़ है, सिर्फ उन पर स्टिक करो। और अच्छी बुक्स उठाओ, अच्छे रिसर्च पेपर्स उठाओ, अच्छे आप मटेरियल्स, जो आपके कॉलेज के मटेरियल्स अगर हो, कोई ग्रेजुएशन से प्रिपेयर कर रहा है, वो अपने कॉलेज के मटेरियल्स रेफ़र करे। तो अपने नोट्स आप खुद भी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्केट से नोट्स परचेज करने ही करने हैं। बहुत अच्छे नोट्स आप खुद बना सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिर्फ उसी का आंसर देना है, इधर उधर का आंसर नहीं देना है कि मतलब पूछा कुछ और है आंसर कुछ और दे रहे हैं, वो नहीं करना है। अभी जेएस मिल पर जो उनका कोट किया गया है सिर्फ उसी का आंसर देना है, ये नहीं कि हम जेएस मिल की गाथा सुना रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना है। फिर 1998 में क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस हाउ रेडिकल लिबरलिज्म वाज मॉडिफाइड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। अगेन मतलब बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ बहुत अलग नहीं है यहाँ पर। जैसे आप ये देखो 99 में क्वेश्चन पूछा था, द ग्रेट एंड चीफ एंड देयरफॉर ऑफ मैन यूनाइटिंग इनटू कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर आर मेनी थिंग्स वेटिंग। 2008 में अगेन क्वेश्चन पूछा है, द ग्रेट एंड चीफ मैन ऑफ मैंस यूनाइटिंग इनटू अ कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद लॉक के ऊपर 2003 में भी क्वेश्चन पूछा, द रीजन वाई मैन एंटर इनटू सिविल सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और यहाँ पर 1997 में अगेन कॉमनवेल्थ पे क्वेश्चन पूछा है, 91 में जॉन लॉक का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर प्राइवेट पोजेशंस पे। अगेन बहुत ही सिमिलर वे में जॉन लॉक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको ये पता लग गया जॉन लॉक पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। फिर रूसो पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1998 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगेन, ठीक है। उसके बाद रूसो पे इनका कोट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, रूसो की थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। टीएच ग्रीन पर एक क्वेश्चन पूछा गया 2002 में,
ठीक है। उसके बाद थॉमस हॉब्स पर क्वेश्चन पूछा है 1993 में, 1995 में। अब जो क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं जिसमें से दोबारा पूछा जा सकता है वो है न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप 2017 में क्वेश्चन पूछा, 2018 में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा है? कमेंट ऑन न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। दूसरा है क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली 2019 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थ्योरीज ऑफ मार्क्सिज्म पे कौन कौन सी थ्योरीज में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ये सिलेबस का पार्ट है तो हम ये छोड़ेंगे, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच पे 2010 में क्वेश्चन पूछा है, मैकफर्सन के व्यूज़, मैक्लेवर के व्यूज़, लेनिन। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फाइल है, ये अगर आपको चाहिए हो तो आप मेल कर सकते हो या वेबसाइट पर जा सकते हो, synopsisis.in की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको ये वाली फ़ाइल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये फ़ाइल बेसिकली क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने अच्छे से रीअरेंज किया है, और ठीक है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे यूनिट 2 में से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको पता लग जाएगा, कौन से थिंकर्स में से भी कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 3 में से जैसे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जॉन रॉल्स पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। 2014 में अगेन कम्युनिटेरियन थ्योरीज पर क्वेश्चन पूछा गया। जॉन रॉल जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंस प्रिंसिपल पर पूछा गया है। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी पर पूछा गया है। तो ये आपको देखना है कि यहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, रिपीटेडली यहाँ से आने वाले हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़। तो आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई भी इशू हो आप मेल भी कर सकते हो, जो भी इश्यूज़ हो वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस पर जाओगे तो आपको हम लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पर आप ऑप्शनल क्लासरूम कोर्स पर जाओगे तो PSIR ऑप्शनल का क्लासरूम आपको कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी हमारी अप्रोच है यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। कोई भी इशू हो आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो लोग ऑलरेडी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से तैयारी करो, ठीक है। जो भी आपके मटेरियल्स आपके पास हैं उनसे ही आप प्रिपेयर करो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।